Okay, hi and hello. My name is Aryan Singh. Today we will discuss about anesthesia. जी हाँ, आप थंबनेल से तो समझ ही गए होंगे कि आज हम जो है एनेस्थीसिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके टाइप्स, मोड ऑफ एक्शन, यूजेस, एडवर्स इफेक्ट ये सब देखने वाले हैं। तो चलिए बगैर टाइम का लेक्चर शुरू करते हैं। ये जो लेक्चर है ये बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर और उसकी मेडिसिन केमिस्ट्री का लास्ट यूनिट का टॉपिक है लोकल एनेस्थीसिया। ये फुल टॉपिक है और फुल कवर्ड उसका लोकल एनेस्थीसिया का सिलेबस है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो समझते हैं जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है। एनेस्थीसिया आर द डिप्रेसेंट ड्रग्स दैट आर प्रोड्यूस ए पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन। These are the drugs which are produce reversibly loss of consciousness and all type of sensation. Main feature are loss of sensation, sleeping and amnesia, immobility and muscle relaxation। मतलब ये वो drugs होती हैं जो क्या है, आप हमारी बॉडी के अंदर रिवर्सिबली बेहोशी पैदा कर देती हैं। बेहोशी लाने के लिए इन ड्रग्स को हम लेते हैं, ठीक है। या फिर कोई भी टाइप की सेंसेशन लॉस करनी हो उसके लिए हम इसको लेते हैं। इसके जो मेन फीचर होते हैं वो लॉस ऑफ सेंसेशन मतलब बेहोशी, नींद लाना, एमनेसिया मतलब हम इमोबिलिटी को ब्लॉक कर देती है और जो मसल्स होती हैं उनको आराम देती है। ये इसके क्या मेन फीचर्स होते हैं। ये आप समझ में कि जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है। एनेस्थीसिया डिप्रेसेंट ड्रग्स दैट आर प्रोड्यूस्ड टू पार्शियल और टोटल मतलब कभी कभी बॉडी को टोटली लॉस भी कर सकती हैं और पार्शियली लॉस भी कर सकती है। इनके टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया पे डिपेंड रहता है ये। टाइप्स क्या होते हैं एनेस्थीसिया के। एनेस्थीसिया के चार टाइप्स होते हैं। पहला जनरल एनेस्थीसिया, सेडेशन और रीजनल और लोकल एनेस्थीसिया। मतलब चार टाइप का एनेस्थीसिया होता है। जनरल में क्या होता है, बॉडी पूरी बॉडी में कहीं भी हम क्या है बेहोशी ला सकते हैं इनको यूज करके, और ये रिवर्सिबल होता है जनरल एनेस्थीसिया। सेडेशन में क्या होता है कि जो हमारी कॉन्शियस और अनकॉन्शियसनेस है उसका जो लेवल होता है थोड़ा बढ़ जाता है और बॉडी रिलैक्स स्टेज में पहुंच जाती है। रीजनल में क्या होता है कि इसमें हम बॉडी के लास्ट पार्ट को क्या करते हैं, बेहोश कर देते हैं लास्ट पार्ट को। जैसे कोई हमारी लेफ्ट लेग हो गया, राइट लेग, इधर की टांग हो गया, उधर की टांग हो गया, इधर का हाथ हो गया, उधर का हाथ हो गया, नीचे का पेट या फिर कंधा वगैरह हो गया, उसको हम क्या है पूरे उस एरिया को लास्ट पोर्शन को बेहोश कर देते हैं। तो ये रीजनल होता है। लोकल में क्या होता है कि हम कभी स्किन वगैरह पे यूज कर रहे हैं तो उस स्किन के एरिया को जिसपे अपना अप्लाई किया है उसकी सेंसेशन को खत्म कर देगा। ये चार टाइप्स के हमारे लोकल एनेस्थीसिया सॉरी टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया होते हैं। मोड ऑफ एक्शन में क्या होता है कि ये जो मोड ऑफ एक्शन जो इस तरह होता है, इसमें प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में गैप जंक्शन बन जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो कैल्शियम और पोटेशियम आयंस होते हैं वो रिसेप्टर पे जाकर अटैच नहीं हो पाते हैं, और जब वो रिसेप्टर पे अटैच नहीं होंगे तो इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन से रिलीज हुई है वो इन पे आकर अटैच नहीं होगी और वो कोड नहीं होगी। इस तरह से क्या है अपना मोड ऑफ एक्शन दिखाते हैं। बाकी ये तुम्हारे डी सॉरी बाकी आपके जो है जो डी क्या बोलते हैं सर डोपामाइन रिसेप्टर उस पर भी रिलीज होता है, उस पर भी अटैच होते हैं। और मेन जो इनका काम होता है वो गाबा पेंटिन और एक गाबा रिसेप्टर पे ही होता है। गाबा रिसेप्टर से ही ये काम करते हैं। तो ये मोड ऑफ एक्शन हो गया। अब आगे और देखते हैं क्या है इसमें। इसकी चार स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है सेडेशन, दूसरी स्टेज होती है एनेस्थीसिया, तीसरी स्टेज होती है सर्जिकल एनेस्थीसिया और चौथी स्टेज होती है डेथ। तो जो हम जो कैसे पहचानेंगे पेशेंट को ये कौन सी स्टेज में है एनेस्थीसिया के में, तो इन स्टेज के बेस पे ही हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे ये जो पेशेंट जो है इस स्टेज में है एनेस्थीसिया में। जो फर्स्ट स्टेज है उसमें क्या है, मोशन ब्रीथिंग रिड्यूस कम हो जाता है, मतलब मोशन वगैरह और सांस में थोड़ी कम ले लेता है। सेकेंड स्टेज में क्या है, पार्शियल लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्टिव टू टच स्टिमुली, मतलब हम पेशेंट को छुएंगे तो वो रिएक्ट करेगा। और थर्ड स्टेज में क्या होता है कि टोटल लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम, नो रिएक्शन टू टच स्टिमुली, मतलब इसमें क्या है जब आप छुएंगे तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा और इसी स्टेज के अंदर डॉक्टर वगैरह अपना ऑपरेशन करते हैं। थर्ड स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया इज कॉल्ड सर्जिकल एनेस्थीसिया स्टेज। इसी के अंदर डॉक्टर वगैरह अपना जो ऑपरेशन होता है उसको परफॉर्म करते हैं। और जो अगर हम इसी स्टेज को थोड़ा और या फिर गलती से आपने जो एनेस्थीसिया उसकी डोज ज़्यादा दे दी है तो वो क्या है फोर्थ स्टेज के अंदर पहुंच जाता है और जिसको हम बोलते हैं डेथ स्टेज। इसमें क्या है ब्रीथिंग और हार्ट रेट वगैरह बहुत बढ़ जाते हैं और बॉडी उसकी वजह से इवेंचुअली डेथ भी हो जाती है। तो ये इसकी स्टेजेस थी जो आपने समझ ली। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। इसका मैंने दो हिसाब से क्लासिफिकेशन रखा है, पहला इनहेलेशन और इंट्रावेनस।
इनहेलेशन में क्या है, गैस, इसमें नाइट्रस ऑक्साइड आती है। वोलेटाइल लिक्विड, इसके अंदर ईथर, हेलोथेन, आइसोफ्लोरिन, डैशफ्लोरिन और सियोफ्लोरिन्स आते हैं। इस और इंट्रावेनस में जो हम वेन्स में देते हैं उसके अंदर दो क्लास आती है, फास्ट एक्टिंग ड्रग्स और स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स। फास्ट एक्टिंग ड्रग्स के अंदर थायोपेंटन सोडियम और मिथॉक्सीटन सोडियम और प्रोपोल और एटोमिडेट। स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स के अंदर बेंजोडाइजेपिन्स, ये हमारी एक स्लीपिंग ड्रग की क्लास है, और ओपियोइड्स, ये बहुत हैवी ड्रग की क्लास है। फिर डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, इसमें बेंजोडाइजेपिन्स में हमारे डायजेपम, लोराजिपम और मेडाजोलम, ये मेडाजोलम वगैरह ये सब हॉस्पिटल में यूज होते हैं। ओपियोइड्स, जब पेशेंट इन पे काबू नहीं हो रहा हो तब हम लास्ट में ओपियोइड देते हैं, जिसके अंदर फेंटेनिल आता है, फेंटेनिल सिट्रेट, फेंटेनिल HCl वगैरह। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया में कीटामिन HCl आता है। कीटामिन HCl क्या है, एक लास्ट ऑप्शन होता है जब पेशेंट को इन सब से काबू नहीं हो पा रहा, और जो कीटामिन HCl है इसी से हमारे ऑपरेशन वगैरह भी परफॉर्म किए जाते हैं। ये बहुत ही हैवी हमारा एनेस्थीसिया होता है। ये एक सेकंड क्लासिफिकेशन और है इसकी पोटेंसी के हिसाब से, जो मैंने दे रखा है, प्रोकिनॉल, क्लोरोकिनॉल, लिडोकिन वगैरह, इंटरमीडिएट और लो हाई, इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। क्लिनिकल यूज हम जो एनेस्थीसिया उसको कैसे क्यों यूज़ करते हैं, इसका हम यूज़ हुआ है टॉपिकल एनेस्थीसिया यूज करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन की फॉर्म में यूज़ करते हैं, एपिड्यूरल के ब्लॉक करने के लिए, स्पाइनल ब्लॉक करने के लिए, मतलब नीचे हम कुछ काम कर रहे हैं बॉडी में, अगर हमें स्पाइनल ब्लॉक ट्रांसफर रोकना है तो हम क्या है एनेस्थीसिया दे देंगे, उससे क्या उसका स्पाइनल ब्लॉक रुक जाएगा, हम अपना काम करते हैं, ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करते रहेंगे। लोकली यूज जो हमारे हॉस्पिटल में लोकल यूज होते हैं, जैसे कैथेटर वगैरह इंसर्ट करने के लिए या फिर फॉली वगैरह इंसर्ट करने के लिए, तो ये जो हमारे सरफेस एनेस्थीसिया हैं ये लोकली इंसर्ट होते हैं। इनके क्या है, लेस साइड इफेक्ट होते हैं, नो इरिटेशन होती है, जैसे लिडोकेन, पिलोकेन हो गया, और लिग्नोकेन, पिलोकेन हो गया, ये सब क्या है हमारे लोकल यूज होते हैं कैथेटर वगैरह, फॉली वगैरह डालने के लिए, पेशाबी नली वगैरह जो होती हैं उनको डालने के लिए हम इन्हें यूज करते हैं। पापा मैंने से भाई मतलब यूज के हिसाब से, टू प्रोड्यूस मसल रिलैक्सेशन, टू प्रोड्यूस एनर्जी, मतलब मसल्स को आराम देने के लिए, स्लीप के लिए और बेहोशी लाने के लिए, लव इम्पल्स को खत्म करने के लिए, और सप्रेसिव फ्लैक्स को खत्म करने के लिए। एडवर्स इफेक्ट वही है कि CNS पे आप पावर देंगे तो इसमें क्या है, डिप्रेशन हो जाएगा क्रिएट, या फिर स्टिमुलेशन क्रिएट हो जाएगा। लोकल न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है पावर देने से। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या है, मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक हो सकता है, मतलब कार्डियोटॉक्सिक हो सकता है ज़्यादा। मोल्डर पैरालिसिस हो सकती है, हिमेटोलॉजिकल इफेक्ट आ सकते हैं, और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो मेन होती हैं, ये भी इसका साइड होता है। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जो होती है वो 4 टाइप की होती हैं, वो मैं कभी एक सेशन लेके आऊँगा तो आपको समझाऊंगा क्या होती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो आपने समझ लिया हो कि लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है। लेक्चर्स के हिसाब से मोर देन इनफ लेक्चर है, एकदम डिजिटली फॉर्मुलेटेड लेक्चर्स है। अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो तो है ही इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।